नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो भगवान श्री राम थे, जब वो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के साथ जब वो ताड़का को मारने के लिए गए, तो उस समय ऋषि विश्वामित्र जी ने कौन कौन सी शक्तियाँ, कौन कौन से अस्त्र, कौन कौन सी विद्या भगवान श्री राम को सिखाई थी, भगवान श्री राम को दी थी। दोस्तों, वैसे तो जो भगवान श्री राम है वो भगवान है, वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब उन्होंने अवतार मनुष्य का ले रखा है, तो व्यवहार भी मनुष्य की तरह करना होगा ना। तो इसलिए वो मनुष्य की तरह व्यवहार रख करके सब कुछ सीख रहे हैं। तो ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें बहुत सारी विद्याएं दी है, उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। और भगवान श्री राम ने जिन ताड़का का वध किया था, वो ताड़का कौन थी, वो पिछले जन्म में वो क्या थी, और क्यों उसको राक्षसी बनना पड़ा, इसके बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है श्री आनंद रामायण के सार कांड का तीसरा सर्ग, और हम आज बात करेंगे विश्वामित्र जी के दोनों बालकों को कई प्रकार की विद्याएं प्रदान करना, श्री राम द्वारा ताड़का एवं सुबाहु का वध। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब जो विश्वामित्र जी हैं, वो श्री रामचंद्र जी को साथ में लेकर के जा रहे हैं और कह रहे हैं, मार्ग में कामाश्रम पहुंचने पर मुनि विश्वामित्र जी ने प्रभात काल में स्नान किए हुए श्री राम एवं लक्ष्मण को प्रसन्न होकर अनेक विद्याएं प्रदान की। उत्तम माहेश्वरी विद्या, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लौकिकी विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या, मंत्रों के द्वारा अस्त्र शस्त्रों के आवाहन प्रयोग तथा विसर्जन संबंधी विद्या, क्षुधा एवं तृष्णा को मिटाने वाली बला और अतिबला नामक दो विद्याएं और अन्य भी सभी विद्याओं को प्राप्त करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने वनवासी ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए अनेक राक्षसों का वध किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जितनी भी लिखा है गदा विद्या, बला, अतिबला, और यहाँ पर जितनी विद्याएं, ये विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को दी थी। अब यहाँ पर देखिए, जो भगवान राम है, उन्होंने ताड़का नाम की राक्षसी को भी मारा था। अब यहाँ पर ताड़का के बारे में कुछ कहानी दी गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्व काल में वह एक सुंदरी अप्सरा थी और सुनंद की स्त्री थी। ठीक है, कौन थी? एक अप्सरा थी और उसके पति का नाम था सुनंद। ठीक है, उस समय उसने वन में महर्षि अगस्त्य को क्षुब्ध यानी कि परेशान कर दिया था, जिसके कारण वह उनके शाप से राक्षसी हो गई थी। सुनंद से ताड़का को मारीच तथा सुबाहु नाम के दो पुत्र, मारीच और सुबाहु नाम के दो पुत्र हुए। महर्षि अगस्त्य जी ने शाप के निवारण के लिए ताड़का के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर कहा था कि राम के बाण से तुम्हारी सदगति होगी। अब वह श्री राम की बाण से दिव्य देह प्राप्त कर उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक चली गई। यानी कि जो ताड़का थी, उसने ऋषि अगस्त्य का अपमान किया था, और ऋषि अगस्त का अपमान करने पर वह ताड़का राक्षसी हो गई थी। वह पहले एक अप्सरा थी, और ताड़का के पति का नाम था सुनंद, और इन दोनों के बच्चों का नाम था सुबाहु और मारीच। और ये जो ताड़का है, भगवान श्री राम के हाथों मारी गई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी ने हजारों राक्षसों को अपने तीक्ष्ण बाणों से मारने के अनंतर अपने एक बाण के प्रहार से मारीच को, मारीच कौन था? ताड़का का बेटा। ठीक है, मारीच को 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया था। उन रघुश्रेष्ठ ने पुनः एक बाण से सुबाहु को भी मार डाला। यानी कि ताड़का भी मारी गई, मारीच और सुबाहु, उसके दोनों बेटे भी मारे गए। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।